Assalamu alaikum. This is Aizal Ahmed and welcome to Horror Discussions. फ्रेंड्स, आज जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक स्टोरी है। तो इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपना कोई हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरी कश्मीर के एक हॉन्टेड हाउस की है और ये वाक़या अंबर और उसकी फैमिली के साथ पेश आया था। अंबर के पेरेंट्स हमेशा से कश्मीर में रहते थे, लेकिन जब अंबर की उम्र 4 साल हुई और उसका छोटा भाई आसिम पैदा हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद ही अंबर के पेरेंट्स ने फैसला किया कि वो कश्मीर को छोड़कर लाहौर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर में सहूलियात बहुत ज़्यादा कम थी और इन लोगों का वहाँ पर गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था और इसीलिए ये लोग कश्मीर को छोड़कर लाहौर में शिफ्ट हो गए। कश्मीर में इन लोगों का जो घर था वो इनका ज़ाती घर था, लेकिन लाहौर आने के बाद 12 साल तक ये लोग वापस कश्मीर नहीं गए। ये बात है साल 2018 की, जब अंबर की उम्र 16 या 17 साल थी और अंबर और उसका छोटा भाई आसिम अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों में ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। अंबर ने कई बार अपने पेरेंट्स से कश्मीर और वहाँ पर मौजूद उनके घर के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, तो इसीलिए अंबर ने मशवरा दिया कि इस बार वो छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। अंबर के अब्बू ने उसे मना करते हुए कहा कि बेटा, कश्मीर का रास्ता बहुत लंबा है और हमारा जो घर वहाँ पर मौजूद है वो बहुत सालों से बंद पड़ा है और उसमें बहुत गंदगी हो चुकी होगी। हम जब इतना सफ़र करके वहाँ पहुँचेंगे तो हमें सबसे पहले उस घर को साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन अंबर और आसिम ये दोनों ज़िद पर अड़े हुए थे कि इस बार जाएंगे तो कश्मीर ही जाएंगे और वहाँ जाकर अपने घर में रहेंगे। अंबर और आसिम ने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया कि वो कश्मीर जाने के बाद उनके साथ मिलकर अपने घर की सफाई करवाएंगे और इन दोनों ने अपने पेरेंट्स को कश्मीर जाने के लिए मना लिया और एक हफ्ते के बाद ये लोग कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर जाने के बाद जब ये लोग अपने घर पहुंचे तो वहाँ पर अंबर के अब्बू को अपने बहुत से जानने वाले लोग मिले, जिससे अंबर के अब्बू और ज़्यादा खुश हो गए और फिर इन लोगों ने अपने घर का ताला खोला और घर के अंदर दाखिल हुए। ये लोग जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए उस घर में बहुत ज़्यादा घुटन थी और हर तरफ बहुत बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उस घर में तो इनकी सोच से भी ज़्यादा गंदगी थी। वो घर कम और एक खंडर ज़्यादा लग रहा था। उस घर की हालत देखने के बाद कुछ देर के लिए तो ये सब लोग परेशान हो गए कि इस घर को कैसे साफ़ किया जाए, लेकिन फिर इन लोगों ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उस घर को साफ़ करना शुरू किया। घर को साफ़ करते करते इन लोगों को रात हो गई, लेकिन अभी भी घर पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ था। अब क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए इन्होंने डिनर शुरू कर दिया और फैसला किया कि डिनर के बाद ये सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर आराम करेंगे और बाकी का काम अगली सुबह करेंगे। इस घर में 4 कमरे थे। एक कमरा अंबर ने ले लिया, एक उसके भाई आसिम ने और एक कमरा उनके पेरेंट्स ने ले लिया और चौथा कमरा खाली था। डिनर के बाद ये सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले गए और थोड़ी ही देर में इन सबको नींद आ गई। रात के तकरीबन 2:30 बजे अंबर की आंख खुली जब उसको एक बहुत अजीब सी आवाज़ आई। अंबर के रूम में 2 विंडोज़ थी जो बिल्कुल साथ साथ लगी हुई थी। अंबर को इन विंडोज़ के बाहर से एक आवाज़ आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो विंडो के बाहर चल रहा है और उसके हाथ में एक मेटल का रॉड या इस तरह की कोई दूसरी चीज़ है जिसे वो ज़मीन पर घसीटता हुआ चल रहा है। ये आवाज़ अंबर को बहुत खौफनाक लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विंडो को खोल के बाहर देख सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रात के इस टाइम वो किसी ऐसी चीज़ को देख ले जो उसको सारी ज़िंदगी के लिए खौफ में मुब्तला कर दे। अंबर ने अपना फ़ोन पकड़ा और उसमें आयतल कुर्सी चला दी। थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ बंद हो गई और अंबर आराम से सो गई। लेकिन फिर सुबह 5 बजे के करीब अंबर की आंख फिर से खुली। इस बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बेड के नीचे है। उसको अपने बेड के नीचे से बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और थोड़ी ही देर के बाद उसको ऐसा लगा जैसे उसके बेड के साइड पर कोई आकर बैठ गया है और ये उसका कोई वहम नहीं था, सच में ऐसा था। सच में कोई उसके साथ बेड पर बैठा हुआ था। अंबर ने जब साइड मोड़ कर देखा तो उसने देखा कोई ब्लैक शैडो उसके बेड पे बैठा हुआ है। अंबर ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और फ़ौरन उठकर अपने रूम से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे जैसे अपने बेड से उठने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि वो खुद को हिला नहीं पा रही। उसकी पूरी बॉडी जैसे वहीं पर फ्रीज हो चुकी है और फिर उसकी नज़र अपने पाँव वाली साइड पर पड़ी तो उसने देखा वहाँ पर एक और खौफनाक शैडो
جس کی آنکھیں بہت لال، لمبے لمبے دانت اور سر پر بہت بڑے بڑے سینگ تھے، اور اس کریچر نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ امبر کے پاؤں کی طرف بڑھایا اور امبر کے پاؤں کو بہت زور سے پکڑ لیا۔ امبر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا جسم کسی نے زنجیروں سے جکڑ رکھا ہے، اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور سے اس کا گلا دبا رہا ہے۔ امبر چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امبر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ امبر کے ساتھ 3 منٹ تک ہوتا رہا، اور 3 منٹ کے بعد امبر بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد امبر کا بھائی عاصم امبر کے روم میں آیا۔ اس نے آ کر بہت زور سے امبر کو اٹھایا۔ امبر اٹھی اور اس نے سب سے پہلے اپنے آس پاس چاروں طرف دیکھا، لیکن اس کو وہ شیڈوز نظر نہیں آئے۔ اور پھر اس نے اپنے بھائی عاصم کی طرف دیکھا۔ عاصم بہت پریشان لگ رہا تھا۔ امبر نے عاصم سے پوچھا، عاصم کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو اور اتنی صبح صبح کیوں اٹھ گئے؟ تو عاصم نے امبر کو بتایا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اپنے روم سے ساری رات عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بیڈ کے نیچے، میرے بیڈ کے اوپر کوئی ہے جو مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے، اور یہ خوف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں اب تمہارے روم میں آ گیا ہوں۔ اور پھر امبر نے وہ ساری بات عاصم کو بتائی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ امبر اور عاصم بہت زیادہ ڈر گئے اور اپنے پیرنٹس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد امبر اور عاصم کے پیرنٹس بھی اٹھ کر آ گئے، تو امبر نے نوٹ کیا کہ اس کے پیرنٹس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امبر کے ابو نے اسے بتایا کہ اس کی جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، بہت بوجھ فیل ہو رہا ہے، اور اس کی امی نے بھی ایسا ہی کچھ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، اور ان کی باڈی پر عجیب سے نشان تھے۔ اور پھر امبر اور عاصم نے بھی اپنے پیرنٹس کو ساری بات بتائی جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اب یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ گھر اتنے سالوں سے بند ہے، اور اسی وجہ سے اس گھر پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ جنات بہت زیادہ خطرناک ہیں اور انہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر امبر کے ابو نے فوراً انہیں سامان پیک کرنے کے لیے کہا، اور یہ لوگ صبح صبح ہی اس گھر سے باہر نکل گئے۔ امبر کے ابو نے کہا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، ہم کسی ہوٹل میں رہیں گے۔ لیکن پھر امبر کے ابو کے ایک فرینڈ وہاں پر آ گئے، اور امبر کے ابو نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے امبر کے ابو سے کہا کہ آپ لوگ ہوٹل میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرے گھر میں ویسے بھی بہت سے ایکسٹرا رومز ہیں، آپ لوگ جب تک یہاں آئیں آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے۔ امبر کے ابو نے صاف منع کر دیا، لیکن پھر ان کے فرینڈ نے انہیں کافی انسسٹ کیا، اور امبر کے ابو مان گئے اور ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ اور پھر باقی جتنے دن بھی یہ لوگ کشمیر میں رکے انہی کے گھر میں رہے۔ اور امبر کے ابو نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ لوگ دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئیں گے، اور نہ ہی اس گھر کو بیچیں گے، بلکہ اسی طرح سے بند رہنے دیں گے تاکہ کسی اور کو کبھی کوئی نقصان نہ ہو۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ہورر سٹوری۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک، شیئر، کومنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ فرینڈز، اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہورر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔